अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो है नेचर, फितरत ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है कि जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, हैबिटेट होता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी जो अखराज, जो वेस्ट मटेरियल है उसकी कौन सी नेचर होगी। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म समुंदर में रह रहा है, कोई ज़मीन पे रह रहा है, कोई उड़ता है, तो इस हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से उसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की क्या नेचर होगी, किस नेचर का वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो 3 शक्लों में रिलीज हो रही होती हैं। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया और यूरिक एसिड। इन 3 शक्लों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया का इखराज। ठीक है, तो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक एंड डिसॉल्व वेरी क्विकली, बहुत तेजी से इन बॉडी फ्लूइड, जिस्मानी मादों में। तो अमोनिया जो सा होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये जिस्म के अंदर जितने भी मादे होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं, जिस्म के जितने मादे होते हैं उनके अंदर अमोनिया बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, जहरीला होता है अमोनिया। बॉडी रिक्वायर्ड, बॉडी को जरूरत होती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज्यादा पानी की, टू इलिमिनेट, निकालने के लिए अमोनिया इन यूरिन। मतलब अब बॉडी को ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी की जरूरत होती है कि वो अपने जिस्म से अमोनिया को यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से निकाले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इसको पानी की जरूरत होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनको वाटर की जरूरत है। एंड इट इज पॉसिबल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और ये कहाँ पे मुमकिन है, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मुमकिन है। ठीक है, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हमारे पास जाहिर सी बात है इक्वेटिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रहती हैं, उनका इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। तो वो जो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। क्यों इनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है तो वो इलिमिनेट कर देते हैं अमोनिया को यूरिन के थ्रू। अब कैसे, अबाउट 500 ml वाटर, ये 500 ml वाटर हमें ज़रूरत है, इज रिक्वायर्ड टू इलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब अगर 1 ग्राम अमोनिया है ना, हमने उसको बॉडी से एलिमिनेट कराना है तो हमें उसके लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत है। अमोनिया 1 ग्राम है, उसको बॉडी से एलिमिनेट कराना है तो हमने 500 ml वाटर हमें चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट कराने के लिए। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वहाँ पे अमोनिया हो सकता है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता हो, बहुत ज़्यादा वाटर की उसको बहुत ज़्यादा वाटर उसके पास मौजूद हो। ठीक है, इसके बाद है एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटीलाइट। अब वो जानदार जो अमोनिया को बॉडी से रिलीज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं अमोनोटीलाइट। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि जो अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, अमोनोटीलाइट। ये एमसीक्यूज में भी आपके पास आ सकता है। ठीक, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया यानी अब सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या था, अमोनिया, उससे कम क्या है, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया किन एनिमल्स के अंदर होता है, यूरिया होता है उन एनिमल्स के अंदर जिनको मॉडरेट सप्लाई वाटर होती है, यानी उनको पानी कम भी मिलता है, ज़्यादा भी मिलता है, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह पानी मिल रहा होता है। अमोनिया इज चेंज इनटू लेस टॉक्सिक यानी कम जहरीला सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। अमोनिया को तब्दील कर दिया जाता है कम जहरीले मादे में जिसको हम यूरिया कहते हैं। यूरिया रिक्वायर्ड ओनली 50 ml of water for it 1 gram of its nitrogen remove। यानी अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें 50 ml वाटर की ज़रूरत है। कितने वाटर की, 50 ml की। तो यूरिया किन एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है यूरिया, और जो दीगर एनिमल जो ज़मीनी जानदार होते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, यूरिया ही होता है, जिनको मॉडरेट सप्लाई वाटर मिलती है यानी दरमियानी सप्लाई वाटर की।
इसके बाद अब ये मतलब किस तरह से अमोनिया तब्दील हो जाता है यूरिया के अंदर, अब हम ये देखते हैं। और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, यूरिया साइकिल। ठीक है, दी मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक होता है यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, पाथवे रास्ता इन लीवर यानी जिगर के अंदर एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है, रिएक्शंस का एक रास्ता होता है, इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया एंड CO2 इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। ठीक है, जो कि क्या बनाता है, यूरिया को बना रहा होता है अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से किसको बनाता है, यूरिया को। ऐसा रिएक्शन का एक रास्ता हमारे जिगर के अंदर मौजूद होता है। अब देखें, सबसे पहले तो ऑर्निथीन हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑर्निथीन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा आता है। ऑर्निथीन होता है, ऑर्निथीन के अंदर फिर अमोनिया और CO2 के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, ये सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, सिट्रुलिन में। ऑर्निथीन था, अमोनिया और CO2 को ऐड किया, सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो गया, फिर एक मॉलिक्यूल और अमोनिया का इसके अंदर ऐड हुआ और ये आर्जिनिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आर्जिनिनोसक्सिनेट फिर से मतलब आगे अपने रास्ते में बढ़ा तो ये आर्जिनेज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से दो मॉलिक्यूल निकले, एक यूरिया का और एक आर्जिनेज का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला। तो ये जो साइकिल है, ये डेफिनेशन है आपके पास, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये था एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। इससे मतलब अब जो एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट कर, अब वो एनिमल जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी में से, उनको कहते हैं यूरियोटिलिक। क्या कहते हैं, यूरियोटिलिक। और इस कंडीशन को कहते हैं यूरिटिली। ठीक है, तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं, यूरियोटिलिक। ठीक है, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं, अमोनोटिलिक। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।